हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से हैं एंड यू आर ऑल टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल योर फैमिली मेम्बर्स। तो बच्चों, आज का दूसरा सेशन मैथ्स इज फन शुरू करते हैं। लास्ट सेशन में हमने यूनिटरी मेथड सीखा था, तो आई होप यू enjoyed learning that topic and it is helpful for you. आज एक दूसरा टॉपिक हम सीखेंगे जो कि बहुत काम आएगा आप लोगों के फॉर इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत जगह इसका यूज़ भी होता है। तो मैंने सोचा ये कुछ टेक्निक, कुछ फार्मूले, इजी मेथड्स मैं आपसे शेयर करूं जो कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा। और उससे पहले हम जरा रिवाइज करें रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है, रेशियो में और प्रोपोर्शन में क्या फ़र्क है। तो आई विल शेयर द स्क्रीन। सो वी आर डूइंग टुडे मैथ्स इज फन सेशन 2, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और आज जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन and also learn to solve some problems on these concepts, based on these concepts. और हमारे फन सेक्शन में आई विल टेल यू about a magic number which was discovered by an Indian mathematician named दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर। उन्होंने 1949 में इस मैजिक नंबर को डिस्कवर किया था। ऐसे ही इनको रैंडमली कुछ कैलकुलेशन करते हुए ये नंबर जहन में आ गया और देखा कि ये वाकई में एक मैजिक नंबर है। तो क्यों है ये मैजिक नंबर, दिस आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन आवर फन सेक्शन। सो लेट अस go to start our session. Okay. तो बच्चों, we will learn some basic concepts of ratio and proportion. Okay. तो ये वर्ड आपने रेशियो काफ़ी बार सुना भी होगा, प्रोपोर्शन ये वर्ड भी आपने सुना होगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड अपना जो समझ है उसको थोड़ा और पक्का कर लेते हैं बिफोर वी ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो क्या है? रेशियो इज नथिंग बट टर्म यूज टू कंपेयर टू क्वांटिटीज। किसी दो क्वांटिटी को अगर हमें कंपेयर करना हो तो हम रेशियो का हेल्प लेते हैं। व्हेन वी वांट टू कंपेयर टू क्वांटिटीज वी यूज द टर्म रेशियो। अब वो दोनों क्वांटिटी जो है एक ही किस्म की होनी चाहिए, सेम यूनिट से उसको आंका जाना चाहिए। यू कैन नॉट कंपेयर टू डिफरेंट काइंड, एक अलग अलग चीज, एक यू कैन नॉट कंपेयर अ कैट एंड अ डॉग। ओके, so you can compare of course the quality of a cat like height and height of a dog. So इसमें compare क्या हो रही है? height, ना कि आप compare करें cat और dog. So the quantity is now height. So height is being compared here. So both the cases में the quantity is same, height, similar quantity, same quantity, and both are should be the same unit. यानी अगर एक क्वांटिटी का हाइट अगर मीटर में है और दूसरे का सेंटीमीटर में, यू कैन नॉट हैव अ रेशियो। बोथ द क्वांटिटीज व्हिच आर बीइंग कंपेयर्ड इन अ रेशियो शुड बी ऑफ द सेम यूनिट, मतलब एक सेम ऑर्डर ऑफ यूनिट होना चाहिए। लेंथ आप किलोमीटर से भी कर सकते हैं, मीटर से भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर या मिलीमीटर, तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो यू कैन कमिट मिस्टेक। ओके, सो it should be of the same unit, either kg, centimeter, second, etc. अब रेशियो को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? हाउ डू वी शो इट, हाउ डू वी डिनोट इट? इट इज एक्सप्रेस्ड एज a is to b, this sign, two dots, this is known as colon. Okay, two dots one above the other is called colon. So a colon b is a is to b, इसको इस तरह प्रोनाउंस करते हैं is to। तो a is to b means, और इसको हम डिवीजन फॉर्म में भी आप शो कर सकते हैं, a डिवाइडेड बाई b। तो इसमें कंपैरिजन हो जाता है, ए और बी को हम कंपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब है ए को वी आर कंपेयरिंग विद बी, यानी ए हो सकता है कितना बड़ा हो बी से,
या ए कितना छोटा हो या ए कितना मोटा हो, व्हाटएवर, ब्रेथ, लेंथ, हाइट, कुछ भी हो सकता है। सो इसमें एक ही चीज है कि यू कैन नॉट कंपेयर एनीथिंग विद जीरो, यानी द लोअर डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो ए समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। नो, इंफिनिटी भी नहीं, इट कैन नॉट बी डिफाइंड, यू कैन नॉट डिवाइड समथिंग बाय जीरो। अब ये जो फॉर्म है ए टू बी ए डिवाइडेड बाय बी, इसमें ए को हम कहते हैं एंटीसीडेंट, यानी जो पहले आ रहा है। एंटीसीडेंट मतलब जो पहले अकर होता है, समथिंग विच इज अकरिंग बिफोर सम इवेंट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। ठीक है, तो अब जैसे आप उठने से पहले अलार्म बजा, तो अलार्म बजना इज एन इवेंट विच इज एंटीसीडेंट टू योर वेकिंग अप, तो ए इज द एंटीसीडेंट और बी इज कॉन्सिक्वेंट, मतलब इस इवेंट के वजह से जो हो रहा है वो कॉन्सिक्वेंट मीन्स बिकॉज ऑफ समथिंग। सो ए इज एंटीसीडेंट, यानी फर्स्ट टर्म, ऊपर वाला टर्म को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, नीचे वाले को सेकेंड टर्म, ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, और एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। ये टर्म जनरली यूज नहीं करते, हम जनरली फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म यूज करते हैं। Now, example, suppose we want to compare 4 and 9, so we will write 4:9 or 4 divided by 9. So this is the ratio of 4:9. Some अगर दो क्वांटिटी का रेशियो कुछ भी हो सकता है, इट्स expressed in numbers is 4:9. Now, how do we find a ratio of two quantities? Suppose हमने हमारे पास दो वेट्स है, ठीक है, एक वेट को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, वेरिएबल ए, और दूसरे वेट को वेरिएबल बी। वेरिएबल ए का वेट है 40, आई राइट द ग्राम और ग्राम। अब ये 40 ग्राम, बी इज 20 ग्राम, दो वेट्स आपके पास है। नाउ आई वांट टू कंपेयर द वेट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, कंपेयर का मतलब हो गया रेशियो, इन दोनों वेट्स का मुझे रेशियो जानना है। अब रेशियो जानने के लिए हमारे पास पहले ये कंडीशन थी कि दोनों एक ही सिमिलर होने चाहिए। अब दोनों एक ही चीज को डिनोट कर रहे हैं, वेट को, क्वांटिटी सेम, एंड आर दे बीइंग रिप्रेजेंटेड और शोन इन वन सेम यूनिट, दोनों ग्राम में। अगर 1 किलोग्राम में होता है, 1 ग्राम में होता है, तो हम रेशियो नहीं, पहले उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम उसका रेशियो निकाल पाएंगे। ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली चीज। नाउ हाउ वी फाइंड द रेशियो ऑफ A to B? If A is to B is A divided by B, 40 divided by 20 goes twice, 2 divided by 1 or 2:1, यानी the ratio of A to B is 2:1, यानी A is twice than B. 2:1 means 2 times of, अब ये जो है 1 का 2 times है, so it is twice of the B. A is twice of B, तो इनका रेशियो is 2:1। ट्वाइस को हम 2:1 कहते हैं। जैसे सेम अगर थ्राइस है, 3 गुना है, तो क्या लिखते हैं 3:1। 3:1 is thrice. Double, thrice, 4:1 is 4:1 is 4 times, and so on. So this is a basic definition of ratio. What is a ratio? रेशियो में दो चीज को कंपेयर करना है, और कंपेयर करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, सेम यूनिट होना चाहिए, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए। जिस तरह उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो वी हैव लर्न how to express and how to calculate a ratio of two quantities. Okay, now we will give you some properties of, I will tell you some properties of ratio. So now I'll explain you some basic properties of ratio. Now if we have a ratio A is to B, if you multiply both the quantities A and B by the same number, any natural number or an integer, then the ratio remains the same. There is no change in the ratio. That is what is the first property. That is, if you multiply any number m, both sides A and B multiply by m, then the ratio remains the same. There is no change in the ratio. Similarly, if we divide both quantities by the same number, the ratio remains same. So what it means is, if we multiply or divide by any positive number, then the ratio remains unsame.
So let us verify these two properties with the help of an example. So we'll take a sample ratio like A is to B is suppose 40 is to 20. So A is 40 and B is 20. So A is 40 and B is 20. We take a sample ratio and verify these properties. So let us say M is equal to 3. Let us say M is equal to 3. So for first property, we multiply both 40 and 20 by 3. Okay. What do we get? 3 into 40, 3 into 20. 120 is to 60. So this can be expressed in the form of a division. So here also the ratio was 40 by 20 is equal to 2 is to 1. So we find that by multiplying both the quantities by a same number 3, we get the same ratio. So the ratio is 2 is to 1. Earlier also it was 2 is to 1. Now also it is 2 is to 1. So we have checked that the property 1 holds good. There is no problem with property. You can check with any quantity. You take any random number m and check whether this property holds good. Yeah, it is true. अब हम दूसरे प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं. दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम दोनों को डिवाइड करें किसी कॉमन नंबर से तो भी ये रेशियो सेम रहेगा. ओके, सो नाउ वी विल डिवाइड both these number by 4. So now this is 1 or 2. Let us say m n is equal to 4. So क्या होगा? What do? We divide both the sides by 4. So 40 and 20. So 40 by 4 is to 20 by 4. क्या बन गया? This goes 5 times. 4 10 times is to 5. This is 10 by 5. 2 by 1. 2 is to 1. So we again see the ratio is 2 is to 1 still. So we have seen by multiplying both sides by the same number 3, then the ratio remains the same. And if you divide both the quantities by 4, any random number, it's just not only works for 3 and 4, but for any number 3 and 4, it remains the same. So now we will do some examples, questions based on whatever we have learned for this concept, what we have learned. We'll use it to some practical problems, which you usually get in your exams. Okay. Now we will be doing 2 problems, which will make your understanding clear. आपके जो concepts हैं जो और भी clear हो जाएंगे. पहला problem है, एक class है जिसमें कुछ girls हैं, कुछ boys हैं. So if the number of boys in the class is 10, number of girls is 6, ठीक है. टोटल बॉयज टोटल स्टूडेंट्स 16 है. क्वेश्चन क्या पूछता है कि आप इस क्लास में बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो क्या है. यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स. आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा. दिस इज द फर्स्ट टर्म और दिस इज सेकंड टर्म. इसमें गलती ना करें नहीं तो रिवर्स हो जाएगा रेशियो. सो वी आर आस्किंग बॉयज टू गर्ल. सो लेट अस डिनोट इट बाय b is to g. तो ये क्या होगा? b by g is equal to 10 by 6. इसको लोएस्ट टर्म में निकालना पड़ेगा. 10 by 6. 2 3 का 2 5 का equal to 5 is to 3. यानी 5 is to 3 का रेशियो फॉर बॉय गर्ल. अगर क्वेश्चन पूछता है गर्ल इज टू बॉय का रेशियो 3 is to 5. इसका उल्टा. Very simple. Just divide the quantity of boys to quantity of girls to get the ratio. Simple. Let's take the next example. Next example is there are 2 numbers जो आपको मालूम नहीं है.
बट क्वेश्चन में उनका रेशियो दिया है, दैट इज 2:3, यानी 2:3 का रेशियो इन दोनों के बीच में, क्वांटिटी का, दोनों नंबर्स का रेशियो 2:3। तो इफ देयर सम इज, एक और इन्फॉर्मेशन दिया, क्योंकि सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन से आप निकाल नहीं पाएंगे, यू नीड टू इन्फॉर्मेशन। तो द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 60, इन दोनों का जोड़ जो है 60 है। अब आपको यू हैव टू फाइंड दी नंबर्स। तो जब भी किसी चीज का रेशियो दिया गया है, वी नो दैट we can always use the first property, that if you multiply both sides, it doesn't change. So let us suppose we multiply both these by an x, quantity x. x मालूम नहीं, क्योंकि ये नंबर्स, अगर x1 होगा तो दोनों नंबर होंगे 2 और 3, इनका जोड़ 60 नहीं होता। x2 होगा तो 4 और 6 10, ये भी नहीं होगा। ऐसे यू कैन नॉट गो ऑन डूइंग इट, बिकॉज बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम समझ रहे हैं कि ये कोई भी एक हमें मालूम करना है x क्या है, x दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। नाउ सो लेट दिस टू नंबर्स बी 2x एंड 3x। तो जब भी रेशियो किसी चीज का दिया होगा तो वी हैव टू अज्यूम दिस टू नंबर्स एज 2x और 3x, और 2x 2y 3y 2m 3m, इस तरह कोई भी एक रैंडम वेरिएबल ले। नाउ सेकंड इंफॉर्मेशन का मदद लेंगे हम। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं, दोनों नंबर्स का सम जो है वो 60 है। We just add these two numbers, right? What did we do? We added 2x plus 3x is equal to 60. That means 5x is equal to 60. So 5x is equal to 60. What does that mean? X is equal to 60 by 5. So we got the value of x is equal to 12, right? So x is 12. Now what did we assume the two numbers is? 2x and 3x. So 2x means 24, 3x means 36. So we got 2x is 24, 3x is 36. अब let us verify हमें ये सही नंबर मिला। इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 60. To add these two, 24 plus 36 is 60. So this satisfies this condition. Now another condition was that it should be in the ratio 2:3. So 24 by 36, 12 to the 24, 12 3 the 36. So 2:3. So the ratio is 2:3. So both the conditions are satisfied. That is our answer of both the numbers is correct, right? So now we talk about what is a proportion. So now we have understood what we mean by a ratio. अब हमारे पास दो ratios हैं, ठीक है? For example, we have two ratios, say 2/3 and 4/6. अब ये दो रेशियो आप देख के ये जान सकते हैं कि दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। 2/3 और 4/6 आर इक्विवेलेंट। इन द सेंस, अगर आप 4/6 को लोएस्ट टर्म में निकालोगे तो दिस विल अगेन कम बैक टू 2/3. सो व्हेन टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, यानी दो रेशियोज ऐसे अगर आपके पास हैं जो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, देन वी से दैट दीज रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, यानी ये एक ही प्रोपोर्शन से चल रहा है। अब प्रोपोर्शन हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। सपोज आपको एक वो बनाना है, कोई भी डिश बनाना है, कुक करते समय आपको सपोज दाल बनानी है या कोई भी व्यंजन बनाना है, तो उसमें हर एक जो भी दाल में इंग्रेडिएंट डलते, दाल डलता है, प्याज डलता है, टमाटर चॉप के लिए टमाटर डलता है, और पानी भी डलता है, तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। हर इंग्रेडिएंट की एक मात्रा रहती है।
सपोज आपको 1 लीटर दाल बना, उसमें आपको ये कहा जाएगा कि 20 ग्राम या 100 ग्राम दाल ले लें और 500 मिलीलीटर, आधा लीटर पानी ले लें और 2 टमाटर ले लें, 1 प्याज ले लें, 1 हरी मिर्च ले लें। तो ये सब की क्वांटिटी निर्धारित है कि इन सबको अगर आप मिल के इसकी जो प्रोसीजर है उसमें बनाएंगे तो विल गेट 1 लीटर ऑफ दाल। तो ये एक प्रोपोर्शन है कि इतने इतने क्वांटिटी में इनका रेशियो है। अगर आप 1 टमाटर लेंगे तो 2 प्याज होंगे, तो टमाटर और प्याज का रेशियो है 1:2। इस तरह से हर एक इंग्रेडिएंट का रेशियो एक दूसरे के साथ फिक्स कर दिया। अब सपोज आपको 2 लीटर दाल लगा, तो आपको 1 लीटर का रेशियो मालूम है, 1 लीटर दाल में 1 टमाटर, तो 2 लीटर दाल में 2 टमाटर। तो इस रेशियो से आप दूसरा 2 लीटर दाल में कितना इंग्रेडिएंट्स लगेगा वो आप रेशियो निकाल सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो जब आपका एक रेशियो फिक्स हो जाता है तो उस प्रोपोर्शन के हिसाब से आप कोई भी एक नया क्वांटिटी निकाल सकते हैं, सेम रेशियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे प्रोपोर्शन को यूज करके वी कैन फाइंड आउट अननोन क्वांटिटीज। तो हम इसको प्रोपोर्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट बाय 2 dots, 2 columns. One column was ratio, now we have 2 columns side by side. This is ratio. So if we have 2 ratios, this and this, which are equivalent, we write 2:3, such proportional. This is how we represent. So in general terms, how we represent? A is to B is in 1 ratio. Another ratio which is equivalent to A is to B is C is to D. We are in proportion. We represent by 2 columns. Now these 2 columns, which are with the quantities which are in the extreme, A and D, they are called extreme. Extreme मतलब बिल्कुल end में, last extreme. These are A and D are called extreme. A and D are called extreme terms. यानी जो terms बाद में last में, और B and C are called means, center में, medium. मीन निकालते हैं ना, एवरेज इज द सेंटर मोस्ट। सेंटर में जो टर्म्स है बी और सी, दे आर द मीन्स। ये टर्म आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम से। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच यू विल हैव टू रिमेंबर फॉर कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन proportion is, if we represent the proportion in the terms of division, A by B is equal to C by D. If we multiply cross, it is equal always, which you know in algebra also. So A into D is equal to B into C. So what we have done is multiplying the extreme numbers, extreme quantities. A और D are the extreme. इनको अगर हम multiply करते हैं, it will be equal to the multiplication of the quantities in the mean, B or C, right? So we will just I will also tell you briefly in this session. There are 2 kinds of there are 2 kinds of proportion. One which is direct proportion and one which is indirect proportion. Direct means suppose one quantity A increases, then the other quantity also increases, then it is called direct proportion. If with an increase of first quantity, the other quantity decreases to be in the same ratio, then it is called inverse proportion. We will learn in detail about direct and inverse proportion in our next session. I'm just introducing the terms. There are 2 kinds of properties, types of proportion.
direct proportion and indirect proportion. There are a lot of problems on direct and indirect proportions. So we will learn about it in our next session. So we will solve some one or two simple problems on proportion to make it more clear to you. Okay. So I'm taking two examples which will make your understanding clear. पहला क्वेश्चन है find the third proportion in 2 3-12 यानी ये थर्ड टर्म हमें निकालना है और ये थर्ड प्रोपोर्शन मतलब थर्ड क्वांटिटी इन दी प्रोपोर्शन. अब ये चारों क्वांटिटी प्रोपोर्शन में है तो वी हैव दिस ए बी सी एंड डी. ओके, दीज आर इन प्रोपोर्शन. तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए इज टू बी, सी इज टू डी. ओके, या ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी. और व्हाट इज द फॉर्मूला? this into this is equal to this into this. So A into D is equal to B into C. अब हमें we don't know C नहीं मालूम है, हमने A मालूम है, B मालूम है, C नहीं मालूम है, D मालूम है, right? This is not known. So C is equal to A into D divided by B, which is equal to अब A into D 2 into 12 divided by B 3. So this third proportion is 8. So what is our 2 by 3 is equal to 8 by 12. 4 to the 12, 4 3 the 12. The ratio is same. So the third proportion is 8. So you use the formula A into D is equal to B into C. Right? This is the most generally used formula which you have to remember. इस फॉर्मूले से आप बहुत सारे proportions के problem solve कर सकते हैं. 2. Second question is, अगर एक कार पेट्रोल से चलती है या डीजल से, का एवरेज है यानी किलोमीटर, उसका जो माइलेज है, माइलेज से हम ये कहते हैं कि 1 किलोमीटर से कार कितना किलोमीटर चलती है. तो अगर वो कार 1 लीटर से 12 किलोमीटर चलने की उसकी क्षमता है, दैट इज इट्स माइलेज, वी से 12 किलोमीटर पर लीटर kmpl. तो हमें कितना पेट्रोल चाहिए अगर हमें डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 840 किलोमीटर दूर लंबा सफर तय करना है, तो हाउ मच पेट्रोल शुड वी नीड? ठीक है, so let us find this. So we have the first ratio. अब इसमें क्या है? डिस्टेंस, that is this be A and quantity, let this be B. ठीक है, so we have the first ratio A1 by B1 is 12:1. A2 by B2. दूसरा डिस्टेंस है अपने को मालूम है 840, B2 मालूम नहीं, B2 मालूम नहीं. So what is our formula? A1 B2 is B1 A2. So what we have, A1 by B1 is 12/1, and the second ratio is, डिस्टेंस हमें दिया गया है 840 और B2 यानी 20 क्वांटिटी कितना लीटर चाहिए वो हमें मालूम नहीं है. ठीक है, दिस इज नथिंग, दिस इज अननोन क्वांटिटी. सो
we represented it by B2. So A1 B2 is B1 A2. That is the formula which I told you. This formula A1 and B1 जो है, they are the extreme. A1 और B2 जो है extremes है और ये means है. So हमें B2 मालूम नहीं है, तो B2 is equal to B1 A2 divided by A1, which is 1 into 840 divided by 12. 12 goes 7 times into 84, so 70. So B2 is 70. So we need total 70 liters to reach travel a distance of 840 kilometers. Okay, so this is a gist of the concept of ratio and proportion, which I have explained to you. So this is all we will be covering in this session. The next session, I'll tell you some more properties of proportion and how will we solve some more problems of ratio and proportion. Okay, so now I will share you. I will show you the. We'll go to the fun section and I'll give you some exercises for you to practice. Right. So let us go to the fun section. Before I go to the fun section, these are some problems which you try. So for this session, this is a combined problem for both the sessions. So you for this session you just solve A, B, and E. Only these three problems. C and D you don't solve. If you can solve, you try to solve. But this is on inverse and direct proportions, which I will explain to you in the next session. So meanwhile, try A, B, and E in this for this session. So now I'll explain to you what is the magic number, right? Now the magic number is 6174, right? The 6174 is the magic number discovered by, as I told you, an Indian mathematician called, name was Dattatreya Ramchandra Kaprekar, who had, he loved numbers. He was crazy about numbers. तो नंबर से कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहता है, इसको जोड़ा उसको मल्टीप्लाई किया, कीप्स ऑन डूइंग रैंडम, कुछ भी करते रहते. तो ऐसे ड्यूरिंग वन सच एक्सपेरिमेंटिंग he discovered a magic number which he discovered, that is 6174. अब ये magic number क्यों? So as you can see in your screen, it's an interesting number. How we will find out? We'll take an example. You have to take any 4-digit number. ठीक है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया 1 2 3 4. सेलेक्ट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि वो उसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं, ठीक है. तो नो नंबर शुड रिपीट, नो डिजिट शुड रिपीट. तो इसमें 1 2 3 4 में कोई रिपीटिशन नहीं है. अब क्या करना है आपको, पहले उस नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे बड़ा डिजिट पहले, फिर छोटा, फिर छोटा. सो 4 3 2 1, और उसके नीचे उसके असेंडिंग में, यानी सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा. तो 1 2 3 4. नाउ वी हैव टू सबट्रैक्ट द स्मॉलर फ्रॉम द बिगर. तो हम इसको 4 3 2 1 में से 2 1 2 3 4 माइनस करेंगे तो यू गेट 3087, अ न्यू नंबर. अब इस नंबर में भी हमें सेम चीज करना है, यानी पहले डिसेंडिंग लिखना है. तो 8730, 8 सबसे बड़ा, 30 सबसे छोटा. 8730 माइनस असेंडिंग 0378. So what do we get? We get 8352. Again we do the same thing. पहले descending 8532 minus ascending 2358. Answer is 6174. So we get the number 6174, right? अब अगर आप 6174 में भी सेम ऑपरेशन करेंगे, ओके, यानी you do descending minus ascending, you will again get 6174. Isn't it interesting? Try this and see. Very surprising, very interesting. So we start with any number. आप randomly कोई भी number ले ले, so you will always end up with 6174, no matter what you try. So just take any random number or practice it
और इसको आप एक मैजिक की तरह आप दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं. उनको बोलिए आप टेक एनी मैजिक नंबर, ओके, and ask them to repeat these steps and tell them that ultimately you will get 617, right? So 6174, if you do 76141 minus 1467, then you will again get 617. So this is the magic number. Isn't it very interesting? So bachcho, that is all we have for this session. So try to understand the concepts of ratio and proportion what I have shared with you today. अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए. और इसके ऊपर आपके बुक्स में भी, एनसीईआरटी की बुक्स में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको भी सॉल्व करो. एंड यू फाइंड एनी डिफिकल्टी कैन आस्क मी. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. गुड बाय, एंजॉय, टेक केयर.